आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का उनका एक बेईमाना जो मंसूबा था जिसका वो कहीं पे जिक्र नहीं कर रहे, और वो मंसूबा ये था कि हर तरफ ये कोशिश की जा रही थी कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज उनने ये मुख्तलिफ दुनिया की तमाम लीग्स में तकरीबन ऑलरेडी उन्हें जो है वो एमएलसी आप देख लें, कैरिबियन प्रीमियर लीग देख लें, आईएलटी देख लें, जो है वो हर जगह पे उन्हें जो है वो अपनी जो है वो अपनी जो है वो फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई हैं, तो इस वजह से वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, अपने इंडिया के खिलाड़ियों से उन्होंने नहीं कहा लेकिन पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क से दगा करें, जिस मुल्क की वजह से आपको शोहरत मिली है, जो है वो आपको जो है वो इज्जत मिली है, जिस मुल्क की वजह से आपको जो है वो पहचान मिली है और आप यहाँ तक पहुंचे, आप उस मुल्क को दगा दें, उस मुल्क की तरफ से ना खेलें और आप जो है वो करें ये कि हम आपको पैसा देंगे और आप अपने मुल्क की तरफ से खेलना छोड़ दें और हमारी खरीदी हुई पूरी दुनिया में जो फ्रेंचाइजीज हैं आप उनमें जो है वो हमें खेलते हुए नजर दिखाई दें और आप उनकी तरफ से खेलें और हमें जो है वो हम आपको उसके बदले में बहुत सा ढेरों सा पैसा देंगे। तो जो बीसीसीआई की कोशिश थी इंटरनेशनल क्रिकेट को और इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो खराब करने की और उनको उनके खिलाड़ियों को जो है वो पैसे की खातिर अपने मुल्क से दगा करने की कोशिश, इस पर जो है वो आईसीसी ने ब्रेक लगा दिया है और आईसीसी का ये क्लियर कट पैगाम आ गया बीसीसीआई को कि भाईजान आप जो है वो अपनी स्टे इन यूर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट्स में रहिए, आप लिमिट जो है वो क्रॉस ना कीजिए। आपको जो है वो हम पूरी दुनिया में टीम्स खरीदने से मना नहीं कर रहे, आपको हम पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजीज खरीदने से मना नहीं कर रहे, आप मुख्तलिफ खिलाड़ियों की खिदमत हासिल कर सकते हैं लेकिन आप उसी खिलाड़ी को जो है वो उसकी खिदमत हासिल करेंगे जिसको उसका बोर्ड मंजूर करेगा। अगर बोर्ड की मंजूरी नहीं होगी तो आप किसी खिलाड़ी को खरीद नहीं सकते और जो भी खिलाड़ी आपने खरीदना है उसकी जितनी भी पैसे होंगे उसकी जो फीस है वो आपको पर प्लेयर जो है वो आपको फीस जो है वो बोर्ड को देनी पड़ेगी। और दूसरा आईसीसी ने सबसे बड़ा काम किया क्योंकि एमएलसी में, कैरिबियन प्रीमियर लीग में, आईएलटी में, इनमें सब में लोकल टैलेंट सामने नहीं था आ रहा, फॉरेन प्लेयर्स की जो थी वो भरमार थी और साथ साथ 9 खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से बीसीसीआई का भी यही प्लान था कि हम जो है वो ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो खिलाएं और लोकल प्लेयर्स कम हो, तो इस वजह से हमारी फ्रेंचाइजीज जो है वो खूब पैसा बनाएंगे, खूब मुनाफा कमाएंगे और हम जो है वो पैसों में तोले जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने इस चीज पर ब्रेक लगा दिया, पीसीबी ने इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल जितनी भी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर जो ओरिजिनली जो हैं वो अलाउ किए जाते हैं, आप उनको 4 प्लेयर्स ही जो हैं वो इंटरनेशनल लीग्स में आपको अलाउ होंगे, फॉरेन बाकी आपको लोकल्स ही खिलाने पड़ेंगे। तो आईसीसी ने इस चीज पर बीसीसीआई को खरी खरी सुना दी। पहले एक दफा एक दिन वोटिंग हुई थी तो जो है वो वोटिंग में भारत जो था उसका पलड़ा भारी था, लेकिन दोबारा जब इस पर डिस्कशन हुई है तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने भी इसके खिलाफ स्ट्रांगली, पाकिस्तान सबसे बड़ा इस चीज का अपोजर था कि इससे आप क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, इससे आप जो है वो क्रिकेट को जो है वो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात करना चाहते हैं, आप क्रिकेट की रिवाइवल की बात नहीं कर रहे। तो इस वजह से मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया गया और आईसीसी को भी ये समझ आ गई कि भाईजान ये तो हर तरफ तबाही फैल जाएगी और भारत जो है उसका जो बेईमाना ये जो मंसूबा है ये तो काम हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा और ये तो पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जिसको हम पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो जो है वो सरासर जो है वो नाकाम हो जाएगा। तो इस वजह से आईसीसी ने ये फैसला किया है कि भाईजान एक तो खिलाड़ियों पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए कि वो एक उन पर लिमिट्स रखी जाएं कि आप जो है वो इससे ज्यादा खिलाड़ी को जो है वो इससे ज्यादा मतलब जितनी भी लिमिट हो जाएगी जो है वो लिमिट प्लेयर्स की प्लेयर्स के लिए लिमिट होगी कि आपने इतनी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेल सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो लीग्स नहीं खेल सकते, वो चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इससे ज्यादा आप नहीं खेल सकते। तो इंडिया का वो मनसूबा जो है वो हकस्तर हुआ है और दूसरा इंडिया का जो
मंसूबा था कि हम जो है वो फॉरेन में ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाएंगे, लोकल टैलेंट को कम को खिलाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो भी आईसीसी ने कह दिया कि भाईजान इनफ इज़ इनफ, 4 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल लीग्स में प्लेयर्स नहीं होंगे। आपने कोई भी इंटरनेशनल लीग करवानी है आप ज़रूर करवाइए, आप ज़रूर, हर मुल्क का हक है कि वो अपनी इंटरनेशनल लीग करवाए। हर मुल्क में जो करवाना चाहता है हम उस पर जो है वो रोकथाम नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको जो है वो 4 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने की इजाज़त नहीं होगी। हम आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की खातिर क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे। तो इंडिया को ये बहुत बड़ी मात हुई है। और इंडिया बीसीसीआई, भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा कैसे जनरेट करता है, वो आईपीएल के बाद ही बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पैसा है। तो बीसीसीआई अब इस तरह के मनसूबे थे कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स को खरीदेंगे और अपने हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी टीम की तरफ से खेलते रहेंगे और दूसरी टीम्स के खिलाड़ियों को तोड़ेंगे और उनको पैसे दे के और उनको कहेंगे अपने मुल्क से दगा करो और हमारी टीम्स में खेलो और हम खूब पैसा कमाएंगे। तो इंडिया की तरफ से उनका ये बेईमाना और जो उनका गलत जो मंसूबा था, जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह करने का ये जो मंसूबा था, इसको स्ट्रांगली अपोज किया गया और आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को क्लियर कट कह दिया गया कि ये आपका मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। 4 से ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो किसी भी इंटरनेशनल लीग में प्लेइंग 11 में जो है वो हमें खेलते हुए नजर ना आए। और हाँ, यही इंटरनेशनल कवानीन है और इनकी आपको पासदारी हर सूरत में करनी पड़ेगी। भारत ने बहुत शोर मचाया लेकिन भारत की एक नहीं सुनी गई और भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये आपको भारत का कोई भी जो है वो चैनल या कोई भी जो है वो उनका बोर्ड वाला ये नहीं बताएगा कि आईसीसी की मीटिंग में ये भी हमें मुंह की खानी पड़ी है। तो बहरहाल आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।